हरे कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अवर लॉर्ड कृष्णा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज दी थी उस एक्सरसाइज को करते हैं। और जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमने पीछे जो एक्सरसाइज दी थी वो थी एक्सरसाइज नंबर 2, माली रोज घास नहीं काटता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज थी, नेगेटिव सेंटेंसेस थे। तो देखो, हमने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पे हम सेंटेंस की रचना करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है माली रोज घास नहीं काटता है। अब देखिए, घास कौन नहीं काटता है? माली। तो माली हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो माली की होती है गार्डनर। तो लिखेंगे द गार्डनर। अब देखिए, हमें द गार्डनर के साथ डू या डज में से किसी एक को चूज करना होगा, तो हम यहाँ पे डज को चूज करेंगे, DOES, डज नॉट। द गार्डनर डज नॉट। अब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? काटता है। और क्या काटता है? घास। तो भाइयों, घास काटने की होती है मो। मो मीन्स घास काटना। द गार्डनर डज नॉट मो। तो क्या नहीं काटता है? घास नहीं काटता है। द ग्रास। द गार्डनर डज नॉट मो द ग्रास। अगला सेंटेंस हमारा है राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो देखो, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। चूंकि राम एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम राम के साथ भी डज नॉट का यूज करेंगे। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अ बुक। राम डज नॉट रीड अ बुक। तीसरा सेंटेंस हमारा है मेरी बहन कैरम नहीं खेलती है। मेरी बहन सब्जेक्ट है, मेरी बहन। तो मेरी बहन की होगी माई सिस्टर। माई सिस्टर। अब देखिए, माई सिस्टर भी सिंगुलर नंबर का नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे भी हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डज नॉट। माई सिस्टर डज नॉट क्या करती है? खेलना। खेलने की क्या होती है? प्ले। द क्या नहीं खेलती है? कैरम। कैरम। माई सिस्टर डज नॉट प्ले द कैरम। अगला सेंटेंस है हमारा तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो देखो, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। यू डू नहीं के लिए नॉट, यू डू नॉट। मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने की। गो, यू डू नॉट गो। अब कहाँ नहीं जाता है? स्कूल। टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है मेरे पिताजी चाय नहीं पीते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी मीन्स माई फादर। माई फादर। अब देखिए, सिंगुलर नंबर है ना, तो डज नॉट का यूज यहाँ पे भी करेंगे हम। डज नॉट। माई फादर डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? पीना। तो देखो, हमने कि पहले भी हमने बता चुके हैं आपको, जब हम चाय पियेंगे तो हम ड्रिंक नहीं करेंगे, टेक करेंगे। क्या करेंगे? टेक। TAKE। टेक टी।
मॉडर्न इंग्लिश में टेक टी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम टेक टी करेंगे। माई फादर डज नॉट टेक टी, मेरे पिताजी चाय नहीं पीते हैं। अब हमारा अगला जो सेंटेंस है वह है तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो देखो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, इसलिए यू के साथ हम क्या करते हैं, डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फुटबॉल। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस है तान्या समय पर किराया नहीं चुकाती है। सब्जेक्ट है हमारा तान्या, तान्या। अब देखिए चूंकि तान्या सिंगुलर नंबर का नाउन है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, चुकाना, चुकाना, चुकाने की पे, क्या चुकाना, किराया, द रेंट। तान्या डज नॉट पे द रेंट, कब, समय पर, ऑन टाइम। तान्या डज नॉट पे द रेंट ऑन टाइम। अगला सेंटेंस हमारा है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए यहाँ पे आया है कभी नहीं, तो देखिए कभी नहीं के लिए हम आपको बता दें, कभी नहीं के लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला फॉर नेवर, कभी नहीं के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो देखिए कभी नहीं के लिए जो फॉर्मूला होगा, तुम कभी नहीं के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नेवर। क्या इस्तेमाल करेंगे, नेवर। और नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसमें हम यस या फिर ईएस को ऐड करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट में यदि कभी नहीं शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ठीक है। तब हम डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब देखो यस या यस कहाँ जोड़ना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुके हैं। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई नेवर, आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। बी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। और अगर कोई प्लूरल नंबर का वर्ब आ जाए, प्लूरल नंबर का कोई अगर सब्जेक्ट आ जाता है, तब भी हम नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। यानी कि आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ नेवर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कब, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नंबर। यानी कि अगर ही आएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। देखो अगर सी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। अगर इट होगा सब्जेक्ट तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। और अगर कोई हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आ जाता है तब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। किसके साथ, नेवर के साथ। और नेवर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, कभी नहीं के लिए। तो देखिए अभी आप जो सेंटेंस बना रहे हैं इसमें वही चीज़ लिखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, आई नेवर, मैं कभी नहीं। अब देखिए यहाँ डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं आ चुका है, आई नेवर। अब मेन वर्ब क्या है, झूठ बोलना। बोलने की क्या होती है, टेल, टेल। और क्या, झूठ, लाई। आई नेवर टेल लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा तुम रोज फूल एकत्र नहीं करते हो। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब यू के साथ हम देखिए यहाँ तो कभी नहीं आया नहीं है। जब देखिए यहाँ पे कभी नहीं शब्द नहीं आया तो हम यू के साथ नेवर एवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू डज का इस्तेमाल फिर से होगा तो हम यू के साथ क्या यूज करते हैं, डू नॉट। यू डू नॉट क्या करते हो, एकत्र करते हो। एकत्र करने की क्या होती है, कलेक्ट। यू डू नॉट कलेक्ट, क्या नहीं कलेक्ट करते हो, फ्लावर्स। रोज, रोज को हम डेली लिख सकते हैं या फिर एवरी डे भी लिख सकते हैं। यू डू नॉट कलेक्ट फ्लावर्स एवरी डे। देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर्स नहीं किया, यहाँ पे फ्लावर्स।
अगला सेंटेंस है वह यहाँ कभी नहीं आती है। वह आती है मतलब कि फीमेल है ना, तो हम यहाँ पे ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सी करेंगे। और देखो क्या शब्द आया है, कभी नहीं, तो हम यहाँ पे डू नॉट डज नॉट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, नेवर, सी नेवर। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सी है ना, इसलिए हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, तो आने की क्या होती है, कम, और कम में हम एस जोड़ देंगे। सी नेवर कम्स, वह कभी नहीं आती है, कहाँ, यहाँ, हेयर, ही नेवर कम्स हेयर। अगला है मधु और मयंक बीमारी का बहाना नहीं करते हैं। तो देखिए कौन नहीं बीमारी का बहाना करता है, मधु और मयंक। तो मधु और मयंक क्या है, सब्जेक्ट है, तुम लिख लेंगे मधु एंड मयंक, मधु एंड मयंक। अब देखिए सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब बहुवचन किसको बोलते हैं, एक से अधिक को बोलते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे एक से अधिक हो गए, एक दो है ना, तब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट, मधु एंड मयंक डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, बहाना करना। मेन वर्ब क्या है, बहाना करना। बहाने करने की क्या होती है, एक्सक्यूजेस, क्या, मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने करना। तो मेक एक्सक्यूजेस किसका बहाना, बीमारी का, ऑफ इलनेस, कंप्लीट। मधु एंड मयंक डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस ऑफ इलनेस। मधु और मयंक बीमारी का बहाना नहीं करते हैं। अब देखिए हमारा अगला जो सेंटेंस है, तुम पत्र नहीं लिखते हो, बहुत ही इजी है, इसको आप लोग बना ही लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट, और फिर मेन वर्ब की मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अगला सेंटेंस है मेघा मुझे तुम्हारी किताब के बारे में याद नहीं कराती है। अब देखिए याद कौन नहीं कराता है, मेघा। तो मेघा हमारा क्या है, सब्जेक्ट, मेघा, क्योंकि मेघा सिंगुलर नंबर है इसलिए डज नॉट, मेघा डज नॉट। और मेघा क्या नहीं कराती है, याद नहीं कराती है। तो देखो नहीं की थी, हो गई डज नॉट। अब याद कराने के बच्ची, याद कराने की क्या होती है, रिमाइंड, आर ई, रिमाइंड, किसको याद नहीं कराती है, मुझे, मी। अब मुझे याद नहीं कराती है किसके बारे में, किताब के बारे में। और किसके किताब के बारे में, तुम्हारी किताब के बारे में। तो रिमाइंड मी अबाउट योर बुक। अबाउट का मतलब होता है, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो मेघा डज नॉट रिमाइंड मी अबाउट योर बुक। मेघा मुझे तुम्हारी किताब के बारे में याद नहीं कराती है। अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पापा, सिंगुलर नंबर है ना, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, डज नॉट। तो क्या हो जाएगा, योर फादर डज नॉट। मेन वर्ब क्या है, जाना, गो टू ऑफिस। योर फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। हमारा अगला सेंटेंस है पारस जतिन से घृणा नहीं करता है। कौन, पारस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पारस। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट पारस, चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डज नॉट। क्या यूज करेंगे, डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, घृणा करना, घृणा करना, हेट। पारस डज नॉट हेट, पारस घृणा नहीं करता है, किससे, जतिन से, जतिन। पारस डज नॉट हेट जतिन। अगला सेंटेंस है वह गरीबों की मदद नहीं करता है। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, और ही के साथ डज नॉट, मदद करने की, हेल्प। ही डज नॉट हेल्प, वह मदद नहीं करता है, किसकी, गरीबों की, द पुअर। ही डज नॉट हेल्प द पुअर।
हमारा अगला सेंटेंस है पुलिस कभी मुकुल के घर पर छापा नहीं मारती है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, पुलिस। तो सबसे पहले हम पुलिस की अंग्रेजी बना लेंगे, पुलिस। अब देखिए पुलिस एक ग्रुप है लेकिन है तो एक ही, तो यहाँ पे भी अच्छा अब देखिए पुलिस के बाद यहाँ पे आया है कभी नहीं, आया है ना कभी नहीं। तो देखो यहाँ पे डू नॉट डज नॉट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, नेवर। पुलिस नेवर, पुलिस कभी नहीं। अब मेन वर्ब क्या है, छापा मारना, छापा मारती है ना। मेन वर्ब क्या है, छापा मारना। छापा मारने की क्या होती है, रेड। अब देखिए चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हम रेड के साथ यस या इस ऐड करेंगे। पुलिस नेवर रेड्स, पुलिस छापा नहीं कभी नहीं, पुलिस कभी नहीं छापा मारती है। कहाँ, मुकुल के घर पर। तो देखिए मुकुल के घर, मुकुल एपोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे कर देंगे, मुकुल्स। मुकुल्स का मतलब हो गया मुकुल के। अब कहाँ मुकुल के घर, हाउस। पुलिस नेवर रेड्स मुकुल्स हाउस, पुलिस मुकुल के घर कभी छापा नहीं मारती है। हमारा अगला सेंटेंस है वे गाना नहीं गाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। और फार्मूला हमारा ये कहता है कि दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, गाना। तो गाने की क्या होती है, सिंग। और क्या गा रहे हैं, गीत यानी गाना, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है माली कपड़े नहीं बेचता है। माली सब्जेक्ट क्या है, माली, द गार्डनर। और द गार्डनर सिंगुलर नंबर है इसलिए द गार्डनर के साथ क्या करेंगे, डज नॉट करेंगे। द गार्डनर डज नॉट क्या करता है, बेचता है। बेचने की सेल, और क्या बेचता है, कपड़े, सेल द क्लोथ्स। सेल द क्लोथ्स। लास्ट सेंटेंस है मैं तुमसे बात नहीं करता हूं। मैं, आई, और आई के साथ डू नॉट, और बात करने की टॉक। आई डू नॉट टॉक किससे, तुमसे, टू यू। आई डू नॉट टॉक टू यू। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि अन्य जानकारियाँ भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही।